वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको विघटन कैसे हुआ, क्या क्या समस्या आई सोवियत संघ में, वो सब मैंने पढ़ाया। आज हम सोवियत संघ के विघटन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 2 का। अगर आपने पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। यानी इस महीने का जो भी कंपटीशन में भाग लिया होगा, जो भी विनर होगा, उसको इस बार स्पाइरल एक गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले पढ़ाई कर लेते हैं, टाइम जाया ना करते हुए। चलिए, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव कौन था? आपको पता है गोर्बाचेव कौन था? गोर्बाचेव सोवियत संघ का नेता था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सोवियत संघ मिसाइल गोर्बाचेव के इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। जो गोर्बाचेव था वो क्या करते थे कि वो ये जो समस्या जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो सारी समस्या को सुधारने के लिए बहुत कोशिश किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो अब हम पढ़ेंगे। वह 1980 के दशक में मध्य में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। वो कौन से पार्टी के महासचिव थे? कम्युनिस्ट पार्टी के। याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे, पश्चिम देशों में सूचना का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। कौन से क्षेत्र में क्रांति हो रही थी? सूचना के प्रौद्योगिकी में और प्रौद्योगिकी। और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गया था। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों और सामान्य बनाने सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप से देशों और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी ही परिणाम रहे जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने सोचा कुछ और हुआ कुछ और जो हुआ उसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। पूर्वी यूरोप के देश में सोवियत संघ खेमे के हिस्से थे। आगे देखते हैं। इन देशों की जनता अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रणों का विरोध करना शुरू कर दिया था। खुर्चेव शासन रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ी और उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। अब क्या हुआ था कि जो जनता थी वो तो विरोध पे उतर आई थी, और खुर्चेव के रहते जो शासन में गड़बड़ी हुई वो पहले कभी नहीं हुई थी। आगे देखते हैं। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर के संकट गहराता जा रहा था, और सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। यानी धीरे धीरे सुधार के बदले क्या हुआ, और संकट आने लग गया, और ये जो विघटन होने का गति जो थी वो तेज होती चली गई। आगे देखते हैं। सोवियत संघ ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और तांत्रिकरण की नीति चलाने इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का विरोध किया। अब क्या हुआ, खुर्चेव ने क्या किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, जो सुधार नीतियों के नेता थे, उनका उन्होंने विरोध किया। अब वो यही चाहते थे कि कहीं ना कहीं तो इसका सुधार हो और सोवियत संघ बच जाए। लेकिन क्या करे, जो मंजूर होता है ऊपर वाले को वही होता है, और जो हमारा
सोवियत संघ था वो विघटित हो गया। कुछ इन गड़बड़ी सबसे मेन मैं बताऊं, सबसे मेन मेरा मानना यही है कि वहाँ के नेताओं की गलती थी। कुछ तो ऐसी कमी होगी ना जिससे कम्युनिस्ट पार्टी की नेता जो जो तानाशाही बन चुके थे, उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिससे उन्होंने देश के जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, जिससे वो विघटित हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 1991 याद रखिएगा, सन जरूर याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। 1991 एक तख्ता पलट भी हुआ। 1991 में कौन सा एक तख्ता पलट हुआ? वो कौन सा तख्ता पलट था? कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। गर्मपंथी कौन थे? गर्मपंथी, नरमपंथी? मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि गर्मपंथी और नरमपंथी कौन थे। ये आपका आज का क्वेश्चन है, और जिसको नहीं पता मैं उसे तो बताऊंगी अगर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नेक्स्ट वीडियो भेजने से पहले आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि गर्मपंथी और नरमपंथी कौन थे। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मुझे ये आज का क्वेश्चन है, कहीं से भी सर्च मारिए आपको पता जरूर चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। जब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, यानी जब वो कुछ क्या करते, कुछ उसका सुधार करते, तब तक उन जनता जो थी वो आज़ादी का मज़ा चख चुकी थी। अब वो नहीं चाहती थी कि किसी के कैद में वो रहें, और वह कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहती थी। वही बात है जो मैंने आपको अभी बिल्कुल जस्ट अभी बोला है कि अगर कोई भी इंसान अगर एक बार आज़ादी इंसान को मिल जाए तो वो नहीं चाहता कि उसको दोबारा कैद में रखा जाए। ये आगे देखते हैं। यत्निस ने इस तख्ता पलट में के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वह नायक की तरह उभरे। रूस गणराज्य ने जहां बेरिक येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने का इनकार कर दिया। सत्ता मास्को और गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसे खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपकृत थे। कौन से देश में ज़्यादा हुआ? जो ज़्यादा यूरोपकृत थे, और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे, जो अपने आप को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशिया गणराज्य ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वह सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। किसके साथ रहना चाहते थे? वो सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि वो जानते थे सोवियत संघ बहुत ज़्यादा मतलब कि जनता की हेल्प भी करता था, ये बात भी थी, इसलिए वो उनके साथ रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन ने नियुक्त नेतृत्व से सोवियत संघ के तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कब घोषणा हुई? 1991 में दिसंबर में। किसने घोषणा की? किसके नेतृत्व में हुआ? येल्त्सिन के नेतृत्व में हुआ। ताकि और क्या हुआ था? घोषणा ये था कि जो रूस है वो 3 भागों में, सोवियत संघ के 3 भागे विघटित हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब वो देश में दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो विघटन हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई है, और परिवर्तित सोवियत संघ ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। सोवियत
सोवियत संघ गणराज्य की विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्य की राष्ट्रकूट का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशिया गणराज्यों के लिए बहुत चकित करने वाला था। यह गणराज्य सभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के से बाहर था। देखिए, सबसे बड़ा झटका किसको लगा? मध्य एशिया को लगा, क्योंकि वो किसके साथ रहना चाहते थे? सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। समझ में आई ऐसा इतना बात? चलिए आगे चलते हैं। इस मुद्दे के तुरंत हल कर दिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल तथा संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर दिया गया। किसको स्वीकार किया गया उत्तराधिकारी? सोवियत संघ को। रूस को सुरक्षा परिषद और सोवियत संघ की सीट मिली। किसकी सीट मिली? सोवियत संघ की सीट मिली थी। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी, उस पर भी निभाने का जिम्मा किसे दिया गया? रूस को दिया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को ही मिला। किसको मिला? रूस को ही मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए। देखिए, निशस्त्रीकरण क्या होता है? जिसमें बिना हथियार के जो होता है, जिसमें कि हम हथियार का यूज नहीं करते। एक संधियां होती हैं कई बार ऐसा कि जिसमें हथियारों का यूज ना करें, जिसमें ये बताया जाता है, वो संधि होती है निशस्त्रीकरण। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। क्या हो चुका था? दफन हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है सोवियत संघ विघटित क्यों हुआ। हम इसमें देखिए, सब कोई मेन बात नहीं है, इसमें हमने बता दिया था कि सोवियत संघ जो विघटित हुआ क्यों हुआ। इसमें 5 टॉपिक आते हैं, जैसे कि हथियारों की होड़, नेताओं का खुर्चेव को की जरूरत पूरा ना कर पाना, खुर्चेव की जो मिशन था वो पूरा ना हो पाना, जनता की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, और सत्ता पलट हो जाना। और उसके बाद भी कौन सा था कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो था अंकुश हो जाना और तानाशाही बन जाना, और 70 साल तक एक ही पार्टी का शासन होना। ये सब जिम्मेदार थी किस चीज़ की? कौन सी गलतियों की? गलती देखो, ये भी है गलतियों को ना सुधारना, भ्रष्टाचार, प्रशासक भाली भ्रष्टाचार, और गलतियों को सुधार ना लाना, असमर्थ रहना, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा जो जनता थी वो क्या चख चुकी थी? आज़ादी का जो मज़ा था वो चख चुकी थी, इसलिए वो अब नहीं जाना चाहती थी। उसके बाद देखिए, इनमें बहुत से ये सब क्या है टॉपिक है, मैं आपको 5-5 करके सबके पॉइंट लिखवाऊंगी जिससे आपको हेल्प हो। यही सब इसमें बताया गया है। और इसमें देखिए, जिसमें खुर्चेव ने के सुधारों ने इन दोनों समस्याओं का समाधान का वादा किया था। खुर्चेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने, प्रशासन के ढांचे को ठीक करने का वादा किया था। खुर्चेव रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास ठीक था, लेकिन क्या थी? जनता को मंजूर नहीं थी। क्या थी? जनता को मंजूर नहीं। ये सब कुछ खास है, जो मतलब कि जैसे बताया गया है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना करना, जो मैंने आपको भी बता दिया वो सब इसमें बताया गया है। आपको ये सब लिखना है अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो। अगर आप 5 नंबर चाहते हैं और अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो देखिए, मेन टॉपिक है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये
हर हाल में आना ही है, हर हाल में आता ही है। और कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन ना आए कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। इसका मैं आपको PDF दे दूंगी, आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और इसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो कंपटीशन में भाग लेना चाहता है वो भी मुझे एक बार कमेंट कर देना। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका अगले टॉपिक में हम शॉक थेरेपी पढ़ेंगे। शॉक थेरेपी भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो शॉक थेरेपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, शॉक थेरेपी एक बार इसका भी पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगी। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर भेज दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय।